अगर पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में नहीं रखी जाएगी तो आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे यूए में रख लें। को देखा है सवेरा और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अफगानिस्तान श्रीलंका इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। बहुत बुरी सिचुएशन में सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर जो कमाऊ ऊत होता है वो सबसे प्यारा होता है, सबसे लाड होता है, उसकी चुमियाँ ज़्यादा नहीं देता। यहाँ से भी तो इंडिया जो है वो एक रेवेन्यू मेकिंग जो है वो एक कंट्री है। एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी डोमिनेट करते हैं ये हमने उससे पहले एक टाइम पे हम बिग 3 की भी बातें करते थे। मतलब इतना कंट्रोल है इंडिया का? नहीं, कंट्रोल नहीं है, फिर बस उनकी मर्जी। आईसीसी में पाकिस्तान भी डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है क्या, लेकिन पावर उनकी ज्यादा है क्योंकि पैसा ज्यादा है, स्पॉन्सरशिप है ना। रात करते ये लाडले सिर्फ इस वजह से है कि ये अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, ये लाडले इस वजह से है कि अच्छा पैसा कमा के देते हैं। जी दूसरी बात जी, पाकिस्तानी प्रोफेसर मोहम्मद हफीज काफी इन दिनों वोकल हुए हैं। उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया जो है वो कमाऊ पूत है और जो कमाऊ पूत होता है सब उसको प्यार भी करते हैं और सब उसके लाड भी उठाते हैं, सब उसके नखरे भी उठाते हैं। अभी इंडिया कमा के देता है आईसीसी को, उसकी स्पॉन्सरशिप बहुत सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली आईसीसी में उनका रोल जो है वो डेफिनेटली वीटो पावर का हक तो रखते हैं ना वो लोग। तो ये चीजें तो होती है। पाकिस्तान के पास इतनी स्पॉन्सरशिप नहीं है जितनी के इंडिया के। देखिए अली, सच्ची बात जो हफीज ने करी है वो सच्ची बात है और इससे पहले पाकिस्तान के कई बड़े क्रिकेटर्स कर चुके हैं, जो इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है इंडिया के अंदर, और खासतौर पे डोमेस्टिक को उन्होंने मतलब यहाँ तक भरा हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, इतना पैसा देते हैं। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो वहां तक पहुंचती हैं, कुछ उसके ऊपर चेंजेस भी आती हैं, बट आई गेस जब तक ओवरऑल बाकी बोर्ड्स भी उसी तरह की मेहनत नहीं करेंगे, उसी तरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, तो किसी एक या दो इंडिविजुअल्स की बात से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ऑब्वियसली जिस तरह उनकी बैटिंग बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इस वक्त तो स्ट्रगल भी कर रही है, तो वो जाना नहीं चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे तो उनको कौन लेके जाएगा? जी, कोई लाडला नहीं जाना चाह रहा तो लाडले को कैसे लेकर जाएंगे? पाकिस्तानी प्रोफेसर मोहम्मद हफीज काफी इन दिनों वोकल हुए हैं और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया जो है वो कमाऊ पूत है और जो कमाऊ पूत होता है सब उसको प्यार भी करते हैं और सब उसके लाड भी उठाते हैं, सब उसके नखरे भी उठाते हैं। बात तो हफीज ने सही कही है बिल्कुल। आप अपने घर में देख लें कि जो कमाऊ मैं घर में क्या, मैं तो सामने भी देख रहा हूँ कि इंडिया की कितनी तारीफें होती हैं। इसकी इंडिया की कितनी तारीफें होती हैं, मैं तो सामने भी देख रहा हूँ, घर में क्या देखूं? ये क्या इंडिया से कमाऊ पूत पता नहीं, पूछा अभी आप पूछता यार एक वीसीआर लेकर आते थे और अमिताभ की 6 फिल्में लेकर आने वाली कौम, अभी मैं क्या बताऊं, फिर हटती है लोगों की इस बात क्या पे। बात बोली इन्होंने? एक वीसीआर लाते थे रात में किराए पे, 2 फिल्में अमिताभ की, एक शत्रुघ्न सिन्हा की लिया है, कोई मंगल पांडे टाइप की, एक उठा ली इन्होंने धर्मेंद्र इधर मुझसे बात कर, ठीक है। तो अब मैं क्या बात करूं, आपकी पिछली नस्ल तो देखती हुई वही आ रही है, फिर शाहरुख मिल गया, शाहरुख के पीछे सलमान मिला, सलमान के पीछे। अब मैं अगर इनकी बात करूं तो खुशी से सुनेंगे आप। हाँ। मैं अगर इंडियन क्रिकेटर की बात कर दूं तो यहाँ पे इंडियन क्रिकेट पे मसला ये क्रिकेट खाली इंडिया में नहीं खेली जा रही ना, श्रीलंका में भी तो खेली जा रही है। नहीं करता है कोई इसमें। हफीज के स्टेटमेंट से आप मुतमईन है, सैटिस्फाइड है? देखें ऐसा ही होता है कि जो कमाऊ पूत हो तो उसकी आओ भगत तो होगी ना यार। अभी इंडिया कमा के देता है आईसीसी को, उसकी स्पॉन्सरशिप बहुत सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली आईसीसी में उनका रोल जो है वो डेफिनेटली वीटो पावर का हक तो रखते हैं ना वो लोग। तो ये चीजें तो होती है। पाकिस्तान के पास इतनी स्पॉन्सरशिप नहीं है जितनी के इंडिया के पास है। इंडिया में अगर पीएसएल के ऊपर एक प्लेयर 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ का बिकता है, आपके यहाँ मैक्सिमम कितने का जाता है? 1 लाख 1.5 लाख डॉलर का जाता है। तो अगर आप उससे अंदाजा लगा लें तो बड़ा फर्क है। ये तो हकीकत है, हम वैसे भी छेड़ते हैं, ये तो हकीकत है कि मार्केट बड़ी है, वो ज्यादा स्पॉन्सरशिप देते हैं, उनकी से ज्यादा है, और ये भी हकीकत है उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर हमसे मजबूत है और उसको वो इज्जत भी देते हैं। देखिए अली, सच्ची बात जो हफीज ने करी है वो सच्ची बात है और इससे पहले पाकिस्तान के कई बड़े क्रिकेटर्स कर चुके हैं। हफीज तो बहुत लेट आए क्योंकि अब वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, तो अब उनको लगता है कि जो कह रहे हैं वो बस समझ लो पक्का वो सच कह रहे हैं, तकरीबन सच कह रहे हैं। और इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है इंडिया के अंदर, और खासतौर पर डोमेस्टिक को उन्होंने मतलब यहाँ तक भरा हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, इतना पैसा देते हैं। पैसा यहाँ पर भी कम नहीं है डोमेस्टिक का, इंटरनेशनल मैचेस का भी कम नहीं है। बात ये कि सिक्योरिटी नहीं है लड़कों के अंदर। यहाँ पर टीम में जब लड़का आता है तो वो अपने रन्स को मैटर करता है, पाकिस्तान को मैटर नहीं करता। उसको पता है कि अपने रन्स करूंगा तो मेरा एवरेज, मेरा स्ट्राइक रेट दिखा के लोग बोलेंगे भाई यही है, इसी पे तालियां बजाए जाओ बस। इसी तरह बन सूर्या कुमार यादव को 2010 में लिया था मुंबई इंडियंस ने 1.5 लाख रुपए में,
ठीक है, उसने 12 साल ट्रैवल किया है टीम तक आने के लिए, 12 साल। रोहित शर्मा ने खुद 90+ मैचेस तो खेले हैं। मैं यही कह रहा हूं अली कि जब क्रिकेट को आप इंडस्ट्री बनाओगे ना और लोगों को दिखाओगे कि यहां जो बेस्ट परफॉर्म करेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वो ही इसका हकदार होगा। शाहीन के लिए अगर उसने कह दिया अश्विन ने कि 12-14 करोड़ का जा सकता है, तो मुझे तो अफसोस होता है कि मेरे पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे। मैंने तो 2009 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है कि रो रहे थे कि हमें ले लो आईपीएल में। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या क्या बताऊं यार, मतलब अब इसमें गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है कि आपने बहुत सारी चीजें जो है ना वो अपने मफाद में करी, अपनी नौकरियां बचाने के लिए। यहाँ तो सरकारी नौकरी समझ के लोग पीसीबी में जाते हैं क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्रिकेट जगत में हाल ही में हुई घटनाओं ने पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन एक बार फिर वैश्विक स्तर पर हुआ है। लेकिन एक बात साफ है, बीसीसीआई के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। जैसे जैसे क्रिकेट का परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, केवल समय ही बताएगा कि यह सत्ता संघर्ष कैसे आगे बढ़ेगा।